हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री स्पेशल क्लास। इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं एसिड एंड बेस, यानी यहां से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। आज का जो क्लास है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो पढ़ेंगे यहां से 100% आपके एक प्रश्न एग्जामिनेशन में आएंगे, जिस टॉपिक का नाम है पीएच वैल्यू, पीओएच वैल्यू, पीएच स्केल और इससे संबंधित न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब आप एग्जाम में देंगे कब? जब आप हमारे पढ़ाए गए इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। आप एग्जामिनेशन में एक नंबर और जोड़कर आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू का शाब्दिक अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। यानी पीएच वैल्यू बोलने का अर्थ है कि हाइड्रोजन का शक्ति क्या है। तो आप लोग बहुत पहले से ही जान रहे हैं और इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल भी बना रहे हैं और आप लोग लिखा हुआ भी देखे होंगे कि log 1 हाइड्रोजन आयन। तो इसी को हम अपनी भाषा में बोल दें 1 हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन जो है व्युत्क्रम है और व्युत्क्रम के साथ साथ लघु गणक है। यानी यहां से आप डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम के लघु गणक को आप लोग क्या कहते हैं? पीएच मान। अब इसको यदि आप दूसरे रूप में कहेंगे तो पीएच, अब ये हाइड्रोजन आयन नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और लॉग तो लॉग और हाइड्रोजन आयन तो आयन। यानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन के लघु गणक के ऋणात्मक वैल्यू को क्या कहते हैं? पीएच मान। यानी ये दो प्रकार से आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, जो मैं यहां पे लिख दिया हूं। क्या लिखा हूं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम, देखिए हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, ये जो ब्रैकेट है ना, इसी को आप लोग कहते हैं सांद्रता। ये जो ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन आयन है यानी सांद्रता हो गया, तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गणक को क्या कहते हैं? पीएच मान। और दूसरे रूपों में क्या जाने कि जब हाइड्रोजन आयन नीचे से ऊपर जाएगा तो यहां पे क्या आएगा? माइनस, माइनस लॉग और H प्लस। यानी इसको डिफिनेशन आप लोग किस प्रकार दे सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? पीएच मान। अब इसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिए पीओएच। पीएच जो आप मान निकालेंगे ये एसिड के लिए होगा और पीओएच जो मान निकालेंगे ये बेस के लिए होगा, क्षार के लिए होगा। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। जिस प्रकार से पीएच वैल्यू का अर्थ था पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसी प्रकार से पीओएच का अर्थ है पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब देखिए यहां भी डिफिनेशन वही है, पीओएच। यहां पे पीएच था तो यहां पे H प्लस लिखे थे, यहां पे पीओएच है तो यहां पे हाइड्रो ऑक्साइड माइनस लिखे हैं। अब इसका डिफिनेशन दीजिए, क्या देंगे? हाइड्रा ऑक्साइड, यहां पे क्या है? उल्टा है, तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन के व्युत्क्रम, यहां पे ही बोल सकते हैं हाइड्रा ऑक्साइड आयन के व्युत्क्रम, और लॉग लगा हुआ है तो लघु गणक, हाइड्रा ऑक्साइड आयन के व्युत्क्रम के लघु गणक को पीओएच मान कहते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हाइड्रा ऑक्साइड की सांद्रता, यहां पर समझ लीजिए सांद्रता है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता के लघु गणक के ऋणात्मक मान को आप क्या कहते हैं? पीओएच मान। यानी इस प्रकार से आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी विलयन में कौन आयन? हाइड्रा ऑक्साइड आयन के व्युत्क्रम के लघु गणक को क्या कहते हैं? पीओएच मान। और यहां पे हाइड्रा ऑक्साइड आयन का ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता। यानी आप डिफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं कि हाइड्रा ऑक्साइड आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गणक को क्या कहते हैं? पीओएच मान। या दूसरे शब्दों में मैंने बता दिया कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन के लघुगणक के ऋणात्मक मान को आप लोग क्या कहते हैं? पीओएच मान। तो इस प्रकार से आप पीएच मान और पीओएच मान निकालने का फॉर्मूला देखें, और इस फॉर्मूले से आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं जिसका जवाब आप मात्र 2 सेकंड में दे देंगे। इसकी गणना मैं करूंगा अभी तुरंत इस वीडियो के लास्ट में। बस वीडियो में आप बने रहिए और लास्ट में देखिए, आपको मजा आ जाएगा। अब यहां पे पीएच मान का निर्धारण करने के लिए एक डेनिश रसायन शास्त्री था जिसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या किया कि एक स्केल बनाया, जिस स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक डिजिट शो किए गए और उस स्केल का नाम रखा गया पीएच स्केल।
यानी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि पीएच स्केल का निर्माण किसने किया, तो आप जवाब देंगे सोरेनसन। कब दिया था? 1909 ईस्वी में। क्यों दिया था? क्योंकि इस स्केल की सहायता से आप अम्लीयता या क्षारीयता को आसानी से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैं लिख दिया हूं पीएच स्केल, जिस स्केल पर पीएच मान अंकित रहता है, यानी वैसा स्केल होगा जिस पर पीएच मान अंकित होगा, उसी को आप लोग कहेंगे पीएच स्केल। और पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। कब किया था? 1909 ईस्वी में। अब आइए हम लोग जानेंगे सोरेनसन के द्वारा बनाए गए पीएच स्केल क्या है। यदि आप पीएच स्केल को समझ जाते हैं तो आप एग्जामिनेशन में पलक झपकते ही इससे संबंधित न्यूमेरिकल 100% आप जरूर बनाकर आएंगे। तो आइए समझते हैं पीएच स्केल को। देख रहे हैं विद्यार्थियों, यहां पे आपके सामने एक पीएच स्केल है। यहां पे हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रता लिखा गया है और नीचे में लिखा हूं, इसके ऊपर लिखा हूं हाइड्रोजन आयन का सांद्रता। आप लोग समझिए, यहां पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है और यहां पे हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -0 से मैं स्टार्ट किया हूं, 0 1 2 इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 10 की पावर -14 तक गया हूं। और उसके नीचे देख रहे हैं हाइड्रा ऑक्साइड आयन के नीचे लिखा हुआ है, यहां पे स्टार्ट किए हैं 10 की पावर -14 से, और 14 से स्टार्ट करते कहां गए हैं? 10 की पावर -0 तक। अब यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप यहां पे 0 से स्टार्ट किया और यहां 14 से स्टार्ट किए, तो आप लोग समझ लीजिए कि इन दोनों का जब आप गुणनफल लेंगे तो कितना आएगा? 10 के पावर कितना आएगा? -14। यानी इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो 10 के पावर माइनस कितना आएगा? 14। अब समझिए, उसके बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं पीएच और पीओएच मान का। ये तो चर्चा कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो आप स्टार्ट करेंगे तो 10 के घात में स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं पीएच और पीओएच मान जो आप लोग पढ़े। अब पीएच मान सोरेनसन ने अपने स्केल पे 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 14 तक। उसके बाद पीओएच मान देखिए यहां भी उलट गया। पीओएच मान इसने स्टार्ट किया 14 से, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब इन दोनों को भी जोड़िएगा, 14 और 0, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा? 14। यहां पे देखिए 13 और 1 कितना आएगा? 14। 12 2 कितना आएगा? 14। अब देखिए तो यहां से एक सूत्र निकल रहा है, पीएच देख रहे होंगे और पीओएच बराबर कितना? 14। मैं ऊपर से ए फॉर्मूले को निकाला, H प्लस हाइड्रा ऑक्साइड जो आयन देख रहे हैं और यहां जो हाइड्रोजन आयन देख रहे हैं H प्लस, इन दोनों का गुणनफल जो होता है 10 के पावर माइनस कितना होता है? 14। देख लीजिए, इन दोनों को गुना करके देखिए 10 के पावर कितना आएगा? -14। यहां गुना करके देखिए 10 के पावर कितना आएगा? -14। यहां 10 के पावर -12 और 10 के पावर -2 को गुना कीजिए, 10 के पावर -14 आएगा। आप लोग तो गुना कर लेते हैं कि जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है? जुटता है। जैसे यहां देखिए 10 बेस समान है तो -11 और -3, 11 3 कितना? 14 इंक्लूड होगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा? नेगेटिव का। अब यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन के गुणनफल इक्वल टू कितना होगा? 10 के पावर -14। यानी ऊपर से सोरेनसन ने इस फॉर्मूले को प्रस्तुत किया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रा ऑक्साइड आयन की सांद्रता का गुणनफल कितना होता है? 10 के पावर -14। इसके बाद आप लोग देखिए पीएच और ओएच मान को आप जब इंक्लूड करेंगे तो 14 और 0 कितना आएगा? 14। 13 और 1 कितना आएगा? 14। 12 और 2 कितना? 14। यानी कहने का अर्थ है कि पीएच और पीओएच का मान क्या होता है? 14 होता है। यानी दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का वैल्यू जो होगा 14 के क्या होगा? बराबर होगा। अब समझिए स्केल को। अब आप लोग इस स्केल में देख रहे होंगे कि 7 पे मैंने लिखा न्यूट्रल, यानी जिस बिलियन का पीएच मान 7 होगा वह बिलियन न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। और यहां पे देख रहे होंगे कि जिस बिलियन का पीएच मान 7 से कम होगा तो उसका जो प्रकृति होगा अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। यानी जिस बिलियन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा और जिस बिलियन का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा, जिसको आप लोग एल्कलाइन नेचर भी कहते हैं, क्षारीय प्रकृति कहते हैं, या इसको बेसिक नेचर भी कह सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं यहां पे 3 बातें बताया।
कि पीएच स्केल को प्रस्तुत किसने किया? सोरेनसन ने प्रस्तुत किया 1909 ईस्वी में। उसके बाद सोरेनसन के द्वारा दिए गए दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले जिससे आपको बनेंगे न्यूमेरिकल, हाइड्रा ऑक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों का गुणनफल 10 के पावर माइनस 14 होता है। दूसरा फॉर्मूला हमने बताया कि पीएच प्लस पीओएच का मान कितना होता है? 14। तो ये दो फॉर्मूले देख रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए, पीएच पीओएच इक्वल टू 14, समझ रहे हैं ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 14। और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? 10 के पावर माइनस 14। तो सोरेनसन ने ये दो महत्वपूर्ण फॉर्मूला दिए जिससे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं कि जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा और न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, 7 से कम होगा अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगा क्षारीय होगा। अब एक चीज और जानिए, आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछे जाते हैं प्रश्न कि किसी विलयन का पीएच मान 2 है और उसमें दूसरा विलयन जो है जिसका पीएच मान 5 है, तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? तो एक बात याद रखिएगा, यदि आप न्यूट्रल से इधर की ओर जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा यानी कहने का अर्थ है कि अम्लीय जो नेचर होगा आप समझ लीजिए कि 0 का ज्यादा होगा, 1 का ज्यादा होगा, किसके अपेक्षा? 2 के अपेक्षा। यानी यहां पे प्रश्न जो दिया हुआ था कि विलयन का पीएच मान यदि 3 है और 5 है तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? तो जिसका पीएच मान क्या होगा? 3 होगा। यानी जिस विलयन का पीएच मान कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा और जिस विलयन का पीएच मान ज्यादा होगा वो क्या होगा? कम अम्लीय होगा। मेरी बात को समझिए, क्यों? क्योंकि इधर से जब इधर आएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा यानी सबसे अधिक अम्लीय गुण किसका होगा? 0 वाला का, उसके बाद 1 का, 2, 3, 4, 5 और कहां तक? 6 तक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यदि पीएच मान बढ़ेगा तो अम्लीय गुण क्या होगा? घटेगा, और पीएच मान घटेगा तो अम्लीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। आप लोग समझ गए। अब इधर देखिए क्षारीय नेचर, यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि ए एरो का निशान दिया गया है, क्षारीय गुण बढ़ेगा। यानी जब पीएच मान बढ़ेगा तो उसका बेसिक नेचर बढ़ेगा। जैसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे कि किसी विलयन का पीएच मान 8 है और इसमें दूसरे विलयन है जिसका पीएच मान 14 है, तो कौन ज्यादा क्षारीय होगा? तो आप वहां पर जवाब देंगे 14 वाला। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि जिस विलयन का पीएच मान ज्यादा होगा उसका क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। जिस विलयन का पीएच मान कम होगा उसका क्षारीय गुण क्या होगा? घटेगा। यानी अम्ल के जस्ट अपोजिट है। अम्ल में क्या था कि यदि पीएच मान बढ़ता है तो अम्लीय गुण घटता है, और क्षार में क्या है कि यदि पीएच मान बढ़ता है तो क्षारीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस ग्राफ से। यानी जब आप पीएच मान बढ़ाएंगे तो क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। पीएच मान बढ़ाएंगे तो अम्लीय गुण क्या होगा? घटेगा। और दो फॉर्मूले पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इक्वल टू 10 के पावर माइनस 14। अब आइए इससे संबंधित आप प्रश्न सुन लिए। यहां से संबंधित प्रश्न क्या आएगा आपके एग्जामिनेशन में? सीधे सीधे या तो ऑप्शन में ए रहेगा कि दे देगा कि कौन पीएच मान के बराबर है। ऑप्शन ए भी रह सकते हैं, ए भी रह सकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पीएच मान के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है, तो आप ये जरूर देख लेंगे। उसके बाद पीओएच मान दिया रहेगा कौन सही है। उसके बाद पूछेगा कि पीएच स्केल किसने बताया? सोरेनसन ने बताया। कहां तक अंकन किया? तो 14 तक अंकन किया। और इसके बाद ये दोनों सूत्र ही पूछ सकते हैं कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना होता है? 14। और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की सांद्रता और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इक्वल टू कितना होता है? 14। उसके बाद आपसे पूछेगा कि किसी अम्ल का यदि पीएच मान 7 है और दूसरे अम्ल का पीएच मान 3 है तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? तो 3 वाला ज्यादा अम्लीय होगा। क्षार में पूछ देगा किसी क्षार का पीएच मान 8 है और दूसरे क्षार का पीएच मान 12 है तो कौन ज्यादा क्षारीय होगा? तो 12 वाला होगा। तो इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए इससे संबंधित हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल को आप बहुत आसानी से मैं बताता हूं। यदि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आएगा कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर माइनस 1 है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो 10 के पावर माइनस 1 यानी पीएच मान कितना हो गया? 1। बात समझ रहे होंगे। और यदि पीओएच मान पूछ देता तो कितना हो जाता? 13। समझ रहे हैं क्यों 13 हो गया? क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या आता है? 14। क्वेश्चन नहीं होंगे कि किसी विलयन का सांद्रता
यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -5 है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? -5, यानी आंख मूंद के आप कह दीजिएगा 5। पलक झपकते हैं आप प्रश्न बना ले रहे हैं ना। फिर पूछेगा कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -4 है, तो उस बिलियन का पीएच मान क्या होगा? 10 के पावर -4 यानी कितना? 4। यानी पलक झपकते ही आप जवाब दे रहे हैं। फिर पूछेगा प्रश्न आपसे कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -12 है, तो इसका पीओएच मान कितना होगा? तो 10 के पावर -12 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है ना, अब पीओएच पूछा है, तो 10 के पावर -12 यानी कितना? 2। पीओएच पूछा है तो इस स्केल पर जाएंगे। नहीं समझ रहे हैं? पहले आप क्या निकालें? पहले आप हाइड्रोजन आयन निकालें, तो कितना आया? 10 के पावर क्या दिया है? -12 दिया है, तो यहां पे आप निकाले तो क्या आया आपका? पीएच मान कितना आया? 12। तो पीओएच मान पूछा है ना, तो पीओएच मान जस्ट इसके अपोजिट होता है, तो कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि टोटल होता है 14। अब 12 आ गया हाइड्रोजन आयन का, तो OH का कितना होगा? 2, यानी यहां से यहां क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इस प्रकार से पलक झपकते ही आप प्रश्नों को बना देंगे। और पूछेगा कि किसी विलयन का पीएच मान 7 है, तो क्या होगा? उदासीन। उदासीन कौन है? जल। आप लोग पढ़ेंगे पीएच मान के बारे में बताएंगे, इससे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम भिन्न पीएच मान को बताएंगे। जैसे आपका जल क्या होता है? उदासीन होता है, पीएच मान 7 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, आप लोग जानते ही हैं। चूना जल 11 होता है। इस प्रकार से दूध 6.4 होता है। तो भिन्न पीएच मानों को हम नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे पीएच मान भी, आप लोग परेशान ना होंगे। अब यहां से न्यूमेरिकल का जो प्रश्न है वो आप सब कभी नहीं छूटेगा। जैसे ही पूछेगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 6 देखिएगा, आंख मूंद कर 6 मार दीजिएगा। कब? जब आपसे पीएच मान पूछेगा तब। यदि पीओएच पूछेगा तो 6 रहेगा, तो क्या कर दीजिएगा? 8। तो इस प्रकार से बना लेंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आप न्यूमेरिकल को बनाएंगे। और यदि आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल और बनाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो रहेगा, जो बिल्कुल पेड टेस्ट सीरीज है, जहां से आप जाके प्रश्न बना सकते हैं। और यदि कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए डाल दिए जाएंगे, और वहां यदि आप बना लेते हैं तो 100% सफलता पाएंगे। अब देखिए यहां पे हम लोग कुछ प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित घोलों में पीएच मान निकालें। अब देखिए पीएच मान निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन भी पूछ दिया गया कि पीएच मान आप लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। 0.001 मोलर HCl, यानी ये दिया गया है और इसका पीएच मान निकालना है। तो आप समझ लीजिए कि इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो देख रहे हैं 0.001, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 के पावर -3 लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 3 है, तो 10 के पावर -3। और एक क्या है? पीएच मान निकालना है ना, तो मैंने अभी बताया कि जहां पे आप देखिए कि 10 के पावर -3 है, तो सीधे आंख मूंद के क्या कर दीजिए? 3। स्केल समझ गए तो हल्का लगा ना? करे 10 के पावर -3 यानी 3, स्केल समझ गए। 10 के पावर -7 यानी 7। आप समझ रहे हैं? पीएच पूछा है तो 10 के पावर -12 यानी 12। पीओच पूछा है 10 के पावर -10 यानी कितना? 4। यानी इस स्केल को समझ लेंगे तो आप जल्दी जवाब देंगे, अन्यथा आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, जो आपको यहां पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बना भी सकते हैं या इसको डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। 10 के पावर -4 मोलर NaOH, पीएच मान निकालना है। यहां पे देख लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन है, यानी यहां पे कहने का अर्थ है कि आपसे पूछा है, क्या पूछा है? पीएच मान पूछा है, तो पीएच मान कितना होगा वो आप लोग बताइए। ये क्षार है ना, तो क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज्यादा। तो कितना बच्चे बोलेंगे सर 10 के पावर -4, तो लीजिए पीएच बराबर हो गया 4, तो बिल्कुल हो जाएगा गलत। समझ लीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? बेस है ना, तो बेस के लिए मैंने बताया, ये तो आप निकालें जो ये बेस के लिए 10 के पावर -4 जो निकाले, ये पीएच नहीं आया, ये आपके लिए यहां पे क्या आ गया है? ये आपको आ गया पीओएच बराबर क्या आ गया? 4। याद रखिएगा, यदि एसिड रहेगा तो उससे पीएच के रिस्पेक्ट में शो करेंगे, और यदि बेस रहेगा तो पीओएच। यदि एसिड दिया हुआ रहेगा तो पीएच निकालेंगे, और यदि बेस दिया हुआ रहेगा तो पीओएच निकालेंगे। तो अब बताइए, यहां पे बेस है ना, मैं बताया हूं कि जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा वो एसिड, और जो हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करेगा वो क्या होगा? बेस। अब देखिए यहां पीओएच का निकालें 4,
अब बात समझ लीजिए, पीएच वैल्यू ना पूछा है आपसे जी, तो पीएच वैल्यू पूछा है तो आप फार्मूला लगा दीजिए, पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है 14। यहां पे जो फार्मूला देख रहे हैं आप, यहां से जो फार्मूला देख रहे हैं वो फार्मूला को लगा दिए। अब आपसे पीएच पूछ रहा है तो पीएच को पीएच छोड़ दीजिए, अब प्लस तो प्लस, पीओएच की जगह पे क्या लिखिएगा 4, अब बराबर कितना आएगा 14। आप बताइए पीएच तो पीएच, 4 इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो 14 में से 4 जाएगा तो कितना आ गया 10, यानी पीओएच आ गया 4, तो इसका पीएच कितना आ गया, ध्यान दीजिए 10, यानी पीएच मान क्या हो गया 10। समझ गए, यानी पीओएच निकालेंगे और यदि पीएच पूछेगा तो आप 14 में से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। ये फंडा है न्यूमेरिकल बनाने का, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। यदि अम्ल रहे तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन बेस दिया हुआ रहे तो 14 में से घटा दीजिएगा, जो मान आएगा 14 में से घटा दीजिएगा। या तो आप इस प्रकार से इसे कंटिन्यू मेथड के द्वारा बना सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। अब देखिए विद्यार्थी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए मैं आगे की बात बताता हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। यानी अब बात को समझ लीजिए शॉर्टकट में, ये तो लॉन्ग कट था, अब शॉर्टकट समझ लीजिए। 10 के पावर माइनस 4 आ गया, यानी आप समझिएगा 10 के पावर माइनस 4 है, तो ए जो आप निकाले ए क्या निकलेगा, पीओएच निकलेगा 4, तब पीएच क्या हो जाएगा, आप कहिएगा 10, क्योंकि 10 और 4 कितना 14। बहुत आसानी से 10 के पावर माइनस 5 मोलर HCl अम्ल है ना, अम्ल दिखाई दे रहा है, तो अम्ल के रिस्पेक्ट में क्या आएगा पीएच, और क्षार के रिस्पेक्ट में क्या आएगा पीओएच, तो यहां पे डायरेक्ट पीएच आ जाएगा। अब डायरेक्ट पीएच मान मैंने बताया कि माइनस आगे से हटा दो, वही हो गया पीएच मान, तो 10 के पावर माइनस 5 बराबर कितना पीएच मान हो गया 5। कोई मामला ही नहीं है जी। 10 के पावर माइनस 3 KOH, देखिए 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 यहां पे मामला फंस गया, यहां पे क्या आएगा POH, क्यों, क्योंकि बेस है, तो 10 के पावर माइनस 3 यानी क्या आएगा 3। आप पूछा पीएच मानना, तो आपको पीएच निकालने बताएं कि दोनों को जोड़िए तो 14 होना चाहिए, तो 3 गो है तो क्यों घट रहा है 11 गो। तो इस प्रकार से आप लोग पीएच मान निकालने के लिए सीख गए होंगे विद्यार्थियों। और यदि आपको हमारे पढ़ाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें दोस्तों के पास, कमेंट्स करें, और यदि आप और भी बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना लिंक दे देंगे, जहां से आप पेड कोर्स पढ़कर आगामी होने वाली परीक्षाओं में 100% सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके एप्लीकेशन अवेलेबल होंगे, आपके क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे, आप लोग बिल्कुल बनाएंगे जो पेड कोर्स के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों आज के लिए आपका क्लास यहीं होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गहन और सहजता पूर्वक अध्ययन कीजिएगा, आप लोग जरूर 100% सफलता पाएंगे। नमस्कार विद्यार्थियों।